उन्होंने कहा औरंगज़ेब वेरी बैड, बाकी चीज़ें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि औरंगज़ेब ने कौन से मंदिर तोड़े, पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में 4 चीज़ें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगज़ेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली, वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूं, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर 1। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात से ही अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगज़ेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, ठीक है, मुझे बाद में पता चली इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगज़ेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहां से दूं? औरंगज़ेब बड़ा चालाक। औरंगज़ेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगज़ेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तुड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम केवल औरंगज़ेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। मोटे तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? होल्ड ऑन, राजा लोग वाई वेयर किंग्स रूलिंग? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? और हमारे मन में क्या चल रहा है? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार, तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड। एक सरल फार्मूला है, पाकिस्तान में जाओ तो फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? मुस्लिम राजा एक्सीलेंट, हिंदू राजा कॉवर्ड। तो ये हमारे जो देखने का तरीका हुआ है, जो राजा को हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, ये सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टिकोण हमारे सामने कैसे आया। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको? 1857 की लड़ाई, हाँ, पहली क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा। झांसी की हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेजों ने तब सोचा, अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहाँ दूसरा रूप दिया गया। खैर, मंदिर थोड़े और देख लेते हैं, मंदिर का तोड़ना। अब एक मैंने बताया आपको औरंगज़ेब
एक और हिंदू राजा की बात बताऊंगा। एक बार एक हिंदू राजा ने भी मंदिर तोड़वाए। इसके दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूं। 11वीं शताब्दी में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव के काल का विवरण हमको एक किताब से मिलता है, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के कवि का नाम है कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी और उसमें लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, पद का निर्माण किया। अब ये वर्ड समझ गए क्या? थोड़ा कठिन ऐसे पूछ रहा हूँ। ओहदा यानी पोस्ट, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एक अच्छे ओहदे का निर्माण किया राजा हर्षदेव ने, और उस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। अब किसकी हिंदी अच्छी है मैं देखना चाहता हूँ। इसको संधि विच्छेद करके 3 शब्द इसमें है, एक हाथ खड़ा करके बताइए। देवोत्पतन नायक, कौन बताएगा मुझे इसमें 3 शब्द कौन कौन से हैं? देव, उत्पतन, नायक। देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी अधिकारी। तो वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं उसमें लिखा है, राजा उस अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां इन आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो गया। पत्थर की मूर्तियां मेरे जैसे लोगों के लिए, आपको मैं अपनी कैटेगरी में डाल दूं क्या? पत्थर की मूर्तियां आपने अपने जैसे लोगों के लिए, और सोने चांदी की मूर्तियां राजा के लिए। तो ये जो राजा, एक और देख लें हम। एक और बड़ा लंबा ऐसे फ्रंट लाइन में आया था, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन एंशिएंट इंडिया। इसके लेखक का नाम है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी मंदिरों को तोड़ा गया। तो मुझे थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुसलमान राजा थे क्या? यस, नो? क्यों नहीं थे मुसलमान राजा? क्यों नहीं थे? हाँ, इस्लाम था ही नहीं, दुनिया में ही इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम कौन सी शताब्दी में आया था? 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के पहले इस्लाम नहीं था, मुसलमान राजा नहीं थे, तो मंदिर किसने तोड़े? तो रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे। होल्ड, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस, नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? ऐसा तो नहीं था। 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूं, कल्पना करने में क्या जाता है, मैं एक हिंदू राजा हूं, वो एक हिंदू राजा खड़ा है वहां, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। मैं उसको बोलूंगा, यार तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भाई नो लड़ाई। वो मेरी बात सुनेगा क्या? सत्ता संपत्ति के बीच में धर्म कभी नहीं आता। हिंदू राजा से लड़ता था, मुसलमान राजा से लड़ता था। खैर, तो जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता मंदिर वहां बनाता था। है मैं क्लियर? अपने कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज है क्या? काफी है, हर एक अपना अपना है। और ये क्यों करता था? वो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था। राइट, रॉन्ग? औरंगजेब गोविंद सिंह के बेटों को बोलता है कि तुम मुसलमान बन जाओ। तो क्या औरंगजेब यहां धर्म का प्रसार कर रहा है कि हारे हुए राजा का अपमान कर रहा है? हारे हुए राजा का, और हमारा खून खौलता है। औरंगजेब ने तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया। खैर, इस्लाम पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं। पर जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। राइट? तो ये प्राचीन काल। और मंदिर तोड़ने की अंतिम और चौथी घटना, एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई, और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रॉ होना। लड़ाई ड्रॉ हो गई, मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है
कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हम हरा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूं, मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए? एक तरफ हिंदू राजा, एक तरफ मुसलमान राजा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ऐसा हमको एक चित्रण किया जाता है। और इसीलिए अभी आजकल आपके शहर में, जिन लोगों का भी दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। कौन सा है वो? अकबर। बोले अकबर मुस्लिम और हमारे महाराणा प्रताप हिंदू, बहुत बहादुर, तो उस बहादुर अपने राजा का नाम वहाँ देना चाहिए। अकबर अपना नहीं है, वो तो विदेशी है। अब ये देशी विदेशी की परिभाषा क्या होती है क्या नहीं अपन देखेंगे। तो यहाँ अपन चलते हैं, एक तरफ अकबर है, एक तरफ राणा प्रताप। और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ किसकी फौज है? अकबर की, एक तरफ राणा प्रताप की। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। हेलो, अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के असिस्टेंट जनरल जो हैं वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे बहुत अच्छी 2 हिंदी फिल्में बनी हुई हैं, शहजादा सलीम, मुगल आजम और अनारकली। राजा मान सिंह कौन थे अकबर के? प्रधान सेनापति। सेनापति नहीं, हेलो, सेनापति नहीं, प्रधान सेनापति। और शहजादा सलीम उनके असिस्टेंट। ये अकबर की फौज हो गई। और राणा प्रताप की फौज में उनके जो सबसे बड़े विश्वस्त थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? तो जरा अपने प्रधानमंत्री जी को बता दीजिएगा। वो ऐसी उल्टी सीधी क्या फिलॉसफी चल रही, इतनी सरल चीज़ें हैं और ये लोग समझने से इनकार कर रहे हैं। और यहीं प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो थोड़ा और बता दूं, बुरा मत मानिएगा, उनको बताना मत मेरे बारे में। खैर, अपने प्रधानमंत्री जी आए बम्बई हमारे, चुनाव के लिए वोट लेने थे। तो आपको पता है हमारे महाराष्ट्र बम्बई में एक राजा बहुत पॉपुलर है। हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, हमारे बड़े पार्क का नाम शिवाजी। यहाँ तक कि हमारा वड़ा पाव जो है ना, उसको भी हमने नाम शिव वड़ा पाव कर दिया, तब से वो ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। आगे अगर आपको खिलाऊंगा कभी, है क्या ये। खैर, उनको वोट लेने थे तो बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए सूरत पर आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया। मैं फिर से हिस्ट्री बुक मैंने देखा, औरंगजेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था? दिल्ली में था। अब शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उनकी फौज एक बार सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी। तो आपको मैंने बताया क्यों, इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसको उल्टा बता रहे। तो जब ये फौज सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी तो शिवाजी महाराज ने अपनी फौज को 3 इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए। ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे? पहला इंस्ट्रक्शन था, देखो भाई आप जा रहे हो, रास्ते में हजरत बाबा की दरगाह है, हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके उलट मेरी ओर से हजरत बाबा को ये भेंट, गिफ्ट दे देना। नंबर 2, इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है। फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जब आप लूटमार कर रहे हो, अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, अपन ने पवित्र पुस्तकें देखी, अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज, और यही शिवाजी महाराज जिनको आज हिंदू धर्म के नाम पे उछाला जाता है। आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की फौज में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। और तो और एक बार वो शिवाजी महाराज की एक कहानी से पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या राय थी और ये हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है।
एक बार शिवाजी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। उनके जासूस ने देखा कि उनकी कमर में तलवार नहीं है। तो जासूस, उनका जो बॉडीगार्ड था, बड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे? तो शिवाजी ने कहा, मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले, अच्छा आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, तो ये बताइए आपकी तलवार कहाँ है? शिवाजी कहते हैं, भाई देखो, अफजल खान और मेरे बीच में एक समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो जासूस और डिस्टर्ब हो गया। उसने बोला, महाराज जरा नीचे उतरिए। शिवाजी नीचे उतरे। तो जासूस बड़े अजीब सवाल पूछता है उनसे, अजीब पर उसका एक मतलब रहता है। तो जासूस बोलता है, महाराज ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? शिवाजी हैरान हो गए, ये कोई मेरा रिक्रूटमेंट कर रहा है क्या? मेरे को कोई नौकरी पे ले रहा है क्या? फिर भी खैर बॉडीगार्ड था तो उसको जवाब देना पड़ा। बोले, मेरी हाइट होगी कुछ 5 फुट 6 इंच। बोले, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। अफजल खान की हाइट क्या है? अरे अफजल खान तो बोले पठान है, 6 फुट से भी लंबा है। फिर बोले, आपका बॉडी साइज़ क्या है? आजकल तो बॉडी साइज़ बताना बड़ा इजी है ना, शर्ट की साइज़ से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब शिवाजी उस समय तो और रेडीमेड शर्ट्स होते नहीं थे, तो शिवाजी ने कहा होगा मेरा साइज़ मीडियम टू लार्ज है। बोले, अफजल खान का साइज़ क्या है? बोले, अफजल खान का साइज़ तो एक्स्ट्रा 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 लार्ज होगा। तो बोले, महाराज जब आपको वो मिलेगा बिना हथियार के, तो आपका वो गला दबा के आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं? शिवाजी ने कहा, ये बात तो सही है। तो बोले, महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार पहचाना आपने? वाघ नख, आयरन क्लॉज, ये गुप्त हथियार साथ में लेके जाइए। शिवाजी महाराज ने अंगूठियों के नीचे वाघ नख को छुपा लिया। और ये जासूस का नाम जरा मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये शिवाजी महाराज, उनके जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठे जा रहे थे। जब जा रहे थे, गए अफजल खान के तंबू के पास पहुँचे। जैसे ही तंबू के पास पहुँचे, अफजल खान ने उनको देखा, जोर से जंप लगा के बाहर आया और जोर से चिल्लाया, शिवा शिवा, और आके सीधा उनके गले पे हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार, वाघ नख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। जैसे वाघ नख अंदर गया, अफजल खान गिर गया, मरने पे आ गया। और अफजल खान की तरफ से उनके सचिव, सेक्रेटरी आए, उन्होंने तलवार निकाली और शिवाजी को मारने की कोशिश की। और वो सेक्रेटरी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी का नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी किसके साथ है? अफजल खान के साथ है। रुस्तम जमान किसके साथ है? शिवाजी के साथ है। तो ये हिंदू मुसलमान का राजा है कि सवाल है कि दो राजाओं का सवाल है? एक सवाल आपको पूछता हूं, अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है, राइट रॉन्ग? किसका मंदिर है वो? और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अकबर उसको बायकॉट करते हैं या उसमें हिस्सा लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे बीच में अभी अकबर रोड का नाम बदलने वाला है, तो उसके पहले आप जरा देख लीजिए अकबर क्या थे। खैर, ये एक बात हो गई। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये महाराणा प्रताप जी को भारत की कल्पना रही होगी? जैसे अमित शाह बोलते हैं ना, कच्छ से कामरूप, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऐसा राणा प्रताप भी सोचते होंगे क्या? मेरे राज्य को इतना बढ़ाना है कि कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊँ। यानी भारत की कल्पना उस समय ऐसी थी क्या? महाराणा प्रताप पूरी ऐसे देश की कल्पना ही नहीं थी, देश ऐसा बना भी नहीं था। तो महाराणा प्रताप तो सोचते थे अपने मेवाड़ के बारे में, अकबर के बारे में। तो ये एक सीरियल की बात हो गई। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, वो मैंने आपको बताया। तो ये जो चीज़ें हमारे इतिहास की मेल जोल की हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को पकड़ लिया गया है और उसके आधार पे नफ़रत की बात की जाती है कि भाई देखो, ये एक बात आपने कही नहीं, पर ये बात भी लोगों के दिमाग में कही है बहुत है। जैसे आजकल लव जिहाद की बात करते हैं, कई लोग तो लव जिहाद को अकबर तक ले जाते कि अकबर की वो पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई। अब उस समय राजघरानों में शादियां तो करवाई जाती थी, पर शादियां करवाने का मतलब कोई ये नहीं था। शादियां करवाने का मतलब था अपने राज्य का विस्तार करना, राज्य की सीमाओं को बढ़ाना। ये उसके साथ एक प्रकार की चीज़
चलती रहती थी। अब एक पद्मिनी की जौहर की कहानी बनाई गई, दूसरी चीज़ें बनाई गई। तो मुख्य तौर से देखिए कि इतिहास में इस प्रकार से धर्म के आधार पे विभाजन नहीं था कि एक तरफ हिंदू लोग खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। ईसाई तो वैसे भी बहुत संख्या में कम थे, ईसाई तो एक अलग प्रकार से विकसित हुए, वो भी हम देखेंगे। तो उस इतिहास को हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये बता के जो विकसित करने की प्रोसेस की गई है, उससे दो प्रॉब्लम हो गए हैं। एक तो इतिहास की असली सच्चाई हमारे सामने से छुप जाती है। इतिहास में जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो किसानों की गरीबी थी, जो आदिवासियों की गरीबी थी, जो महिलाओं की तकलीफ़ें थी, ये चीज़ें इतिहास में छुप जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इतिहास को एक अलग तौर से देखने की ज़रूरत है, जहाँ मानव समाज विकास में एक दूसरे के साथ चलता रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को पकड़ लिया गया। राणा प्रताप वेरी ग्रेट, औरंगज़ेब वेरी बैड। अब खैर राजा राजा होते हैं, औरंगज़ेब जैसा भी होता है, अकबर जैसा भी होता है। अकबर अलग प्रकार से राज्य करता था। अकबर तो यहाँ तक था कि अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को बुला के कॉन्फ्रेंस की। आज हम इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं। इंटरफेथ डायलॉग का एक वर्णन अकबर के जीवन से मिलता है। जिसको लगता है धर्म अलग हैं, पर एक इंसानियत को उसमें से खोजने की ज़रूरत है। और अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, फ्रंटलाइन में अभी आया है कि मुग़ल दरबार में संस्कृत का उपयोग, अब संस्कृत जिसको यहाँ की एक बहुत देव भाषा माना जाता है, वो संस्कृत का कितना उपयोग किया गया था। तो आप जान के हैरान होंगे कि यहाँ संस्कृत की जो हमारे संस्कृत में वेद उपनिषद, उनका सबसे पहला अनुवाद जिसने करवाया उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों को लिया, उसका संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, और ये चीज़ें बड़ी आदर के साथ इस समाज में देखी जाती।